ऑर्गेज्म का बेस्ट तरीका क्या होता है? पेनिट्रेशन, ओरल सेक्स। हाँ, भूल गए ना, हम पेनिट्रेटिव और ओरल सेक्स में इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं दैट देयर इज अनदर टेक्निक दैट मेक योर वुमन गो क्रेजी। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट फिंगरिंग। इस वीडियो में हम 6 फिंगरिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे दैट मेक योर वुमन गो क्रेजी। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है एक वुमेन को फिंगरिंग करने का, जस्ट आस्क हर। कुछ वुमेन के लिए जब उनके बॉयफ्रेंड जेनिटल्स के एक्सटर्नल पार्ट पे फोकस करते हैं तब उनको फिंगरिंग अच्छी लगती है। लेकिन कुछ वुमेन को ऐसा लग सकता है कि कुछ मिसिंग है क्योंकि उनके वेजाइना को भी अटेंशन नहीं मिलती। हर वुमेन की नीड डिफरेंट होती है, इसलिए अपने पार्टनर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन से आप अपने एक्सपीरियंस को कस्टमाइज कर सकते हो जब आप एग्जैक्टली समझ जाओ कि उन्हें क्या पसंद है। और भी एक तरीका है टू अंडरस्टैंड योर वुमेन्स प्लेजर। उनको खुद को प्लेजर लेते हुए देखो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप उसे खुद को प्लेजर करते हुए देखोगे, क्योंकि हर वुमेन का तरीका अलग होता है अपना ऑर्गेज्म इंड्यूस करने का। नंबर 2, स्टार्ट स्लो। शुरुआत धीरे से करो जब तक शुरुआत नहीं होती। हाथ धोकर नेल्स ट्रिम कर लेना। किसी और सेक्सुअल एक्ट की तरह फिंगरिंग को भी एक वार्म अप की जरूरत होती है। फोरप्ले में इन्वॉल्व हो और धीरे से चलो। ज्यादा टाइम स्पेंड करो सेक्सुअल टेंशन को बढ़ाने में। और हाँ, ल्यूब का यूज करना मत भूलना। आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों पर ल्यूब यूज कर लो ताकि ज्यादा स्लिप हो। नंबर 3, पूरी वल्वा को एक्सप्लोर करो। उनका वल्वा एक पोटेंशियल एरोजेनस जोन है, यानी कि एक जोन जहां ठीक से छूने से वुमेन को ऑर्गेज्म हो सकता है। सेंसिटिव एरियाज जैसे क्लिटोरिस या जी स्पॉट पर जल्दी मत जाना, क्योंकि सीधा उन रीजन्स पर जंप करना ओवरवेलमिंग और पेनफुल हो सकता है। फिर से याद रखो, हर वुमेन को सेम काइंड ऑफ स्टिमुलेशन नहीं पसंद होती। जब तुम डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करते हो तो फिगर आउट करो तुम्हारे पार्टनर को क्या पसंद है। सीखो और अडेप्ट करो कि तुम्हारे लवर के लिए क्या काम करता है। लाबिया के बीच स्ट्रोक करो और शुरुआत करो उनको लाबिया को प्यार दिखाने से। वुमेन के इनर और आउटर लिप बहुत डेंस नर्व एंडिंग से भरे होते हैं। कुछ वुमेन के लिए लाबिया को सॉफ्टली स्क्वीज करना या प्लेफुल पिंचेस करना भी टेंटलाइजिंग हो सकता है, लेकिन जैसे कि सभी सेंसिटिव एरियाज में याद रहे कि ओवरडू ना करो। नंबर 4, टच हर क्लिटोरिस। ज्यादातर मेन को लगता है कि वुमेन ऑर्गेज्म बाय पेनिट्रेशन, एंड दैट्स नॉट ट्रू। 86.5% वुमेन खुद को प्लेजर देती है बाय फोकसिंग ओनली ऑन देयर क्लिट्स। ध्यान से प्रोसीड करो, क्योंकि कुछ वुमेन के क्लिट्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो सिर्फ इनडायरेक्ट टच को ही रिस्पॉन्स करते हैं। पहले अपने पार्टनर से बात करो और देखो कि क्या ये अप्लाई होता भी है उस पर। कम्युनिकेशन इज द की यहाँ पर भी। Here are 5 clit stimulation techniques that you can try. Number 1, क्लिटरिस के हेड पे स्मॉल सर्कल्स बनाओ, ज्यादा प्रेशर न लगाते हुए। नंबर 2, और थोड़ा बड़ा सर्कल क्लिटरिस के आसपास थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाते हुए। नंबर 3, अप एंड डाउन मूवमेंट्स के बजाय सर्कल वाले 2 स्टेप्स को रिपीट करो। नंबर 4, फिर वापस से सर्कल्स में जाओ और थोड़ा फास्ट करो, स्लो डाउन करो और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। नंबर 5, यूज टीजिंग। अपने फिंगर्स को उसके क्लिट से लेकर नीचे तक लेकर जाओ। अब है नंबर 5, फीडबैक सुनो। जब तुम अलग अलग स्टिमुलेशन ट्राई करते हो तो चेक करो और देखो कि तुम्हारे पार्टनर को कैसा फील हो रहा है। कभी कभी तुम्हें उसकी यस, राइट देयर की चीजें सब बता देंगी, और कभी कभी तुम्हें क्लियरर ब्रेकडाउन की जरूरत पड़ सकती है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। कभी कभी डिटेल फीडबैक देना कंफर्टेबल नहीं होता, तो तुम सिंपल क्वेश्चंस पूछो, जैसे हार्डर और सॉफ्टर, फास्टर या स्लोअर, लेफ्ट और राइट एंड सो ऑन। तुम्हारे पार्टनर को 2 ऑप्शन देने से ऐसा हो सकता है कि वो जो एडजस्टमेंट्स चाहती है उन्हें रिक्वेस्ट करना आसान हो जाए। नंबर 6, और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, उसके जी स्पॉट को स्टिमुलेट करो। अच्छी फिंगरिंग हमेशा वजाइना में फिंगर्स इंसर्ट करना नहीं होता। बहुत से वुमेन को पेनिट्रेशन से ज्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलेशन सेटिस्फाइंग लगती है, और बहुत से वुमेन के लिए पेनिट्रेशन फिंगरिंग का एक की पार्ट होता है। यहाँ कुछ पेनिट्रेटिव टेक्निक्स हैं जो तुम और तुम्हारी पार्टनर ट्राई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब तुम अपने फिंगर्स इंसर्ट करो तो वो हाईली अराउज्ड और ल्यूब्रिकेटेड होना चाहिए। उसकी जी स्पॉट कैसे ढूंढना है, लेट मी टेल यू। जब बात आती है वजाइना में फिंगरिंग की, तो शैलोअर रहना ऑफन बेटर होता है डीपर जाने से, क्योंकि एक वुमेन के वजाइनल कैनल का आउटर थर्ड सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग से भरा होता है। अपने पाम को ऊपर रखते हुए धीरे से अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने पार्टनर के वजाइना में डालो 2-3 इंचेस तक। अपने फिंगर टिप को फ्लैट रखो और उसके वजाइनल सीलिंग पर टच करो। तुम्हें एक एरिया महसूस हो सकता है जिसका टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट होगा, वो तुम्हारी लेडी का जी स्पॉट है, और क्लस्टर ऑफ नर्व्स एंड टिश्यूज जो अराउजल में हेल्प करता है। तुम्हारी पार्टनर को ये स्टेडी और अपवर्ड पुशिंग से अच्छे से स्टिमुलेट हो सकता है। इस सेंसेशन को बूस्ट करने के लिए अपने फ्री हैंड से उसके प्यूबिक माउंट पर प्रेशर भी डालो एट द सेम टाइम। अपने फिंगर को कर्ल करो, ये जी स्पॉट को स्टिमुलेट करने का एक और तरीका है। धीरे से इंडेक्स फिंगर को बैक टुवर्ड्स योरसेल्फ कर्ल करो, वेजाइनल सीलिंग को ग्रेस करते हुए। इस तरीके से तुम उसके जी स्पॉट को स्ट्रोक कर रहे हो और क्लिटोरियल नेटवर्क को स्टिमुलेट कर रहे हो। पर हाँ, याद रहे, नेल से पोक और स्क्रैप मत करना। रेदर फोकस करो अपने फिंगर के पैड्स का यूज करने पर। अगर तुम्हारी पार्टनर एंजॉय करती है तो तुम ये फिंगर कर्ल्स वजाइना के वॉल्स और फ्लोर पर भी यूज कर सकते हो। फोकस करो उन सेंसिटिव एरियाज पर जो उनके एंट्रेंस के क्लोज होते हैं। उसके प्रेशर को इंटेंसिफाई करने के लिए अपने फ्री हैंड्स का यूज करो। उसके क्लिटरिस के हेड को स्टिमुलेट करने के लिए एट द सेम टाइम। फिंगर्स बहुत एक अंडररेटेड वेपन है लवर्स के पास। ऑनेस्टली फिंगरिंग का मजा ओरल सेक्स से भी ज्यादा होता है, क्योंकि सीधा और जोर का स्टिमुलेशन होता है इसमें। थोड़ा प्रैक्टिस के बाद
बाद फिंगरिंग आपके सेक्सुअल स्किल्स में एक पावरफुल चीज बन जाती है। इसे आप दूसरे एक्ट्स के साथ भी मिक्स कर सकते हो या फिर इस पे एक पूरा डेडिकेटेड सेशन भी कर सकते हो। तो भाई अगर आपकी लेडी भी इंटरेस्टेड है तो अब जो सीखा है उसको अप्लाई करो और देखो कैसे शी फॉल्स इन लव विद यू वंस अगेन।